कुछ लोग इमाम का हक काटते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमने कमेटी बड़ी अच्छी चलाई है, भाई देखो बड़ी अच्छी चलाई है। मेरे भाई अगर 1 रुपया भी खा लिया ना तुमने, 1 रुपया भी, तो इस रुपये का हिसाब तुमसे दिया नहीं जाएगा। सारी नेकी जा सकती है, मगर मैं जो बता रहा था यहाँ पर, ये बता रहा था नजरिया देखो अब्बा का, नजरिया देखो लोगों का। आतिशबाजी 4-4 हजार की उड़ा दी, बैंड बाजे बजवा दिए, जूती चुराई के दे दिए, हिजड़े आए ढोल लेके मांगना उनको भी दे दिए, दिए नहीं दिए बोलो सही बात। मगर जब इमाम का नंबर आया, बेचारे ने अगर मांग लिया तो निकलवा दिया। जी जी अब बताइए हक है, हक है। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? क्या बात है, अल्लाह अकबर। कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे गांव में जितने मालदार हैं उनके बच्चे मदरसे में पढ़ते? एक का भी नहीं पढ़ता, और अगर पढ़ता होगा तो वो लंगड़ा लूला ही पढ़ता होगा। जी जी जब बिल्कुल बेकार होगा, किसी काम का नहीं होगा कि अब मैं इसे मदरसे में डालूंगा। जी अल्लाह से डरो। मैं थोड़ा साफ बोलता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन हक बोलता हूँ। और जलसा मालूम है, आप जानते हैं नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वाह। अब हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मदरसा है जहां पे 40 साल के 50 साल के लोगों का दाखिला होता है? ये जो कमेटी वालों ने, इन उलमा ने मिलकर के ये जो एक रात का ना, ये जो जलसा है ना, इसको जलसा नहीं, इसको एक रात का मदरसा समझ लो। वाह हजरत अपने यहाँ तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। बाकी इलाकों में देखियो, मैं जाता हूँ उधर उड़ीसा झारखंड वगैरह में, इतना दुख होता है, कई कई लाख रुपए जलसे में उठाते हैं, मगर किसी को एक बात काम की नहीं मिलती है। वही हुड़दंगी होती रहती है, घोड़े कूदते रहते हैं, पढ़ने वाले जो मुकर्रिर होते हैं वो भी निरे चुटकुले ही सुनाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, खुदा कोई नसीहत की बात नहीं। शायर जो होते हैं वो गानों के ढंग पे और म्यूजिक और धू धू और जने क्या क्या, और नौजवान जितने होते थूक लगा के यूं लोट बरसाते होते। जैसे एक भैया भी फेंक के गया था, अरशद रज़ा साहब ऐसा करके फेंक के गया था। ये भी कोई देने का तरीका क्या? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत अपनाओ। पहले रंडियों को दिए जाते थे ऐसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ के फेंक करके फेंक देते हैं। पाकिस्तान से सर पे खड़ा हुआ और यूं बरसा रहा, यूं बरसा रहा, यूं समझे, ऐसे चल रही है थूक लगा करके। अरे ऐसे दे करके जाओ, तरीका भी सुन्नत होना चाहिए यार। क्या बात है, समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें देखो बात क्लियर कह देता हूँ, मैं तुम्हारी दावत करूं, दस्तरखान में बिठा के मुर्गे का डोंगा, देसी मुर्गे भरा हुआ तुम्हें फेंक के मार दूं, लो खाओ, खाओगे क्या तुम? क्या बड़ा बदतमीज आदमी है। सही बात है, सही बात। समझे? क्या इस अंदाज में आओ, इस अंदाज में कि पता चले कि हाँ यार नबी के गुलाम है। लेकिन सुनो, बात चल रही वहीं पे, चलो इस्लाम नजरिया हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? बदलना पड़ेगा। अपने ठीक ठीक अपने आप को देखना पड़ेगा, नजरिया हमें संभालना पड़ेगा। तो वो रास्ते बता रहा था ना मैं, रास्ते यार, एक हदीस आ रही है सामने, नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तवज्जो है ना, तवज्जो है। आका फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत की, अदब के दायरे में तर्जमा कर रहा हूं कब्री का, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। मतलब ये हज करने के लिए गया, कहां गया बोलो? हज करने के लिए गया, हाजी साहब गए तो हाजी साहब गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है।
सुभान अल्लाह। हाजी साहब ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मगर प्यारे, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, ये बोल सकता है कि जनाबे वाला इस दौर में 4 लाख रुपया हज करने के लिए लग रहे हैं। बोलो लग रहे हैं या नहीं लग रहे? 4 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे, वो इस्तिताअत रखता है, तब उस पे हज फर्ज होगा। और वो गरीब जिसके पास 100 रुपए नहीं है, जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, तो वो तो हज नहीं कर सकता, वो तो इससे महरूम रह सकता है। मगर मेरे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा है। जलसों से ये बातें लेकर के जाओ, आका ने उसे भी महरूम नहीं रखा है, वो भी हज का सवाब पा सकता है। बल्कि अगर कोई हज करके आया तो कोई पता नहीं है इसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मगर मेरे नबी ने उस हज की जो मैं बताने जा रहा हूँ मोहर लगा दी है मकबूलियत की कि इसका हज मकबूल है। अब जरा सुनो, वो गरीब जिसके पास मकान नहीं है, वो गरीब जिसके पास दौलत नहीं है, वो गरीब जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो गरीब जिसके पास कोई सरवत नहीं है, वो हज का सवाब कैसे पा सकता है? अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, मगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं, मगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अब नबी फरमाते हैं जो गरीब है वो सुन ले, जो नौजवान है वो सुन ले, जिनके माँ बाप जिंदा है वो सुन ले। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है वो रात को माँ बाप की खिदमत करे, खिदमत करने के बाद सुबह को जब उठे तो मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे को देख ले, मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे पे नजर मार ले। कोई मौलाना नहीं कहते हैं ये, नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा या बेटी, कोई औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखेगी तो नबी फरमाते हैं इस देखने में हज मकबूल का सवाब मिला करता है। तुम चाहो तो रोजाना एक हज का सवाब पा सकते हो। अगर एक साल तुम ये अमल करो, 360 दिन हुआ करते हैं, 360 हज का तुम्हें सवाब मिल सकता है। मगर तुम क्या करते हो? माँ को तुम सता रहे हो, बाप को सता रहे हो, मुझे नोट दे रहे हो। अगर बाप को देखा जाए, बाप को खांसी है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पाँवों में दर्द है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पास स्वेटर नहीं है, जाड़े के दिन है, स्वेटर नहीं दिलवा सकता, माँ बाप का लिहाफ टूट चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता है, माँ बाप का गद्दा थोड़ा कमजोर हो चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता। दिखावे के लिए मुझे भी नोट दे देगा, शाहिद साहब को भी नोट दे देगा, पीर साहब को भी नोट दे देगा। मैं देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे पहले तुझे अपनी माँ को देखना होगा, अपने बाप को देखना होगा। और जरा सुन लो, कमेटी वाला हो या कोई अलग का रहने वाला हो, तुमने ये जलसा किया है, मगर नबी से पूछो, हमारे नाना से पूछो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 खताकार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने के बाद अगर अब वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है। अगर वो नोट दे, उनके नोट कबूल नहीं होते हैं। अगर वो तकरीर करे, उनकी तकरीर कबूल नहीं होती है। अगर वो नात पढ़े, उनकी नात कबूल नहीं होती है। अगर वो नमाज पढ़े, उनकी नमाज कबूल नहीं। अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं। अगर ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। अगर हज करे तो हज कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे, कोई इबादत कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक गुनाहगार वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं कितने जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, उनका जलसा बेकार, उसकी सारी की सारी इबादत बेकार। नारे तकबीर, अपने हाथों उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, बुलंद आवाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन,
नब्बाज़े कौमो मिल्लत हमदर्दे कौमो मिल्लत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब आप जानते हैं